माता लक्ष्मी प्रसन्नता की, उल्लास की एवं भाग्य की देवी है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है। माँ लक्ष्मी को धन की देवी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ इतनी चंचल है कि वह किसी भी जगह ज़्यादा समय तक नहीं रहती। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अपनी इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप माँ लक्ष्मी को अपने घर हमेशा के लिए रोक सकते हैं। एक रामदास नाम का सेठ था। रात का समय था। वह सेठ सो रहा था। सोते हुए उस सेठ ने माता लक्ष्मी को स्वप्न में देखा। माता लक्ष्मी ने सेठ से कहा, देख सेठ, मैं 25 साल से तेरे पास हूँ। अब मैं जा रही हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर सेठ जोर जोर से रोने लगा और माता के पैरों में गिर कर बोला, माँ, अगर तू चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। आप कहीं मत जाओ माँ। माता लक्ष्मी ने सेठ की सारी बात सुनी और कहने लगी, सेठ, मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुझे एक वरदान देकर जाऊंगी। बता सेठ, तुझे क्या चाहिए? तू एक वरदान मांग। माता की बात सुनकर सेठ ने माता से एक दिन का समय मांगा। अब सुबह हो गई। सेठ ने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और अपना स्वप्न बताया और बहुओं से कहने लगा, बताओ बहुओं, मैं वरदान में क्या मांगूं? सेठ ने सबसे पहले बड़ी बहू को बुलाया और पूछा। बड़ी बहू बोली, पिताजी, वरदान में आप बहुत सारा धन और सोना मांग लो। धन होगा तो हम कभी गरीब नहीं होंगे। फिर सेठ ने दूसरी बहू को बुलाया और पूछा, बोलो बेटा, मैं वरदान में क्या मांगूं? बहू बोली, पिताजी, वरदान में बहुत सारा राशन और अनाज मांग लो। इससे हमारे घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। अब सेठ ने तीसरी बहू को बुलाया और पूछा। वह बोली, पिताजी, आप वरदान में कारोबार मांग लो। अब सेठ ने छोटी बहू को बुलाया और पूछा, बोलो बेटा, मैं वरदान में क्या मांगूं? वह बोली, पिताजी, आप माता लक्ष्मी को कहना, माता, तू कल की जाती आज जा, लेकिन मुझे यह वरदान देकर जा, मेरे परिवार में प्रेम बना रहे और यह प्रेम कभी कम ना हो। अब उसकी बात सुनकर सारी जेठानियाँ हैरान रह गई और उसे बुरा भला बोलने लगी। सेठ भी चारों की बात सुनकर वहाँ से चला गया। रात हो गई। माता लक्ष्मी फिर सेठ के स्वप्न में आई और आकर बोली, अच्छा सेठ, मैं चलती हूँ। तब सेठ ने
माता को वरदान की बात याद दिलाई। माता बोली, बोल सेठ, क्या चाहिए? सेठ ने कहा, माता, जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन एक वरदान देकर जाओ। माता सेठ के मुंह में अपने जाने की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, सेठ, तू कल कितना रो रहा था और आज मुझे खुद जाने के लिए बोल रहा है। तब सेठ ने कहा, माँ, मुझे वरदान दो कि मेरे परिवार में हमेशा प्रेम बना रहे और यह प्रेम कभी कम ना हो। अब सेठ की बात सुनकर माता लक्ष्मी बोली, अरे सेठ, तूने यह क्या मांग लिया? तू एक बार फिर सोच ले, अपना सारा जीवन कैसे बिताएगा? सेठ बोला, माता, मुझे यही वरदान दो, मैंने अच्छे से सोच लिया है। माता बोली, सब कुछ चला जाएगा सेठ, अच्छे से सोच ले। सेठ ने कहा, सोच लिया माता, बस प्रेम होना चाहिए। तब माता लक्ष्मी बोली, चल सेठ, आज से मैं तेरे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहीं मेरा वास है। जिस घर में वाणी में सभ्यता है, बड़े छोटे में प्रेम होगा, बड़ों का सम्मान होगा, मैं वहीं वास करूंगी।